आज तो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से बहुत लेट हो गए, क्योंकि प्रोग्राम के साथ साथ ना चाय के प्रोग्राम बहुत चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। महिलाएं जो है वो कहीं भी जाओ गाँव में बढ़ चढ़ के बाहर निकल रही है मेरे लिए, तो ये चीज़ मेरे को बहुत पॉजिटिव लग रही है। मैडम, आज राम कुमार गौतम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि राष्ट्र हित के लिए बीजेपी को, मोदी को वोट करना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छा, मैंने सुना नहीं, जाके देखूंगी। तो ठीक है, वो तो वैसे बीजेपी के शुरू से बीजेपी के साथ ही है, विधानसभा में भी उन्हीं की आवाज उठा रहे थे। हमारे तो वो विरोधी है शुरू से, पहले दिन से। जो देवेंद्र बबली भी, उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन कोई किया बात है। नहीं, अगर ये जिस दिन स्टेज शेयर करेंगे उस दिन इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठीक है। जेपी ये कहते हैं मैडम कि उचाना से हम 70,000 से लीड लेंगे। वीरेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह हमारे साथ आ गए हैं पूरे लगातार। वो जनता बताएगी कि कौन कितनी लीड ले रहा है। वो तो जिस दिन 4 को रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा सबका। तो लगातार जो दौरे कर रहे हो, किस तरह का देखते हो लोगों में? मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा चल रहा है। महिलाएं बहुत साथ दे रही हैं, निकल के घरों से रात को लेट आवर्स में भी जा रहे हैं, तो भी गांव के चौपाल में महिलाएं जो वो बैठी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं साथ है। एक इस तरह की बात आती हुई कांग्रेस की भीतरघात हो सकती है हिसार लोकसभा क्षेत्र पे भी, कैसे? अब आप कह रहे हो उचाना से वीरेंद्र और विजेंद्र जो है वो जेपी को वोट दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ विजेंद्र और वीरेंद्र सिंह के आदमी मैंने जो रणजीत सिंह के साथ बैठे देखे हैं। तो 70,000 से बात करने वाले को शायद धरातल का नहीं मालूम कि अंदर खाते क्या चल रहा है उनकी पार्टी में। जैसे अभी अमित शाह आए हैं, रणजीत चौटाला कहते हैं कि इसका काफी प्रभाव पड़ेगा बीजेपी को। अमित शाह ने रैली देखो, मैं तो कहती हूँ बड़ी पार्टी के नेता आते हैं, वोट हमारे ये जो खड़े हैं ना, ये वोटर्स हैं। बड़ा आदमी आएगा, जितना बड़ा लीडर हेलीकॉप्टर में आएगा ना, उतना बड़ा बड़ा हाथ हिला के चला जाएगा। हवा वाली उनकी योजनाएं हैं, घोषणाएं। मैं तो हर जगह जाके पूछ रही हूँ मेरी बहनों से कि जो हमने खाते खुलवाए थे, अब 25 तारीख आने वाली है, अभी 24 तक इंतजार लगा के बैठे कि मोदी जी हमारे खातों में पैसे डालेंगे क्या, 15 लाख रुपए। किसी ने फूटी कौड़ी नहीं देनी, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी हैं। अब राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं महिलाओं के खातों में 1-1 लाख रुपए डालूंगा। इनको महिलाएं क्यों नजर आ रही हैं चारों तरफ? तुम महिलाओं को उनके अधिकार दो, चाहे वो राजनीति में है, चाहे सामाजिक है, चाहे सुरक्षा के हिसाब से। ये बेवकूफ बनाने का काम करे। मैं तो बहनों को कह रही हूँ कोई खाते मत खुलवा लेना। उन खातों की वो जो कापी है ना, उनमें दिमक लगने का काम हो जाएगा। 10 साल तो मोदी वाली में लग गए और राहुल गांधी का और खुलवा लिया। तो कोई फूटी कोड़ी नहीं देने वाला काम। हम जैसे लोग जो बीच में रहते हैं 24 घंटे, हम लोगों ने काम करना है। बनाया था ना सांसद विजेंद्र को, 4.5 साल हो गए। अब तो वो कांग्रेस में चला, एक बारी भी गाँव में नहीं आया। ये बड़ी पार्टी का ही सांसद होगा। इसको जो बिना मांगे चीज मिल जाए ना, शायद उसकी कदर नहीं होती। तो बड़ी पार्टी के सांसद बन के जाते हैं, उनको लोगों की भावनाओं का नहीं पता भी लोग बटन किस लिए दबाते हैं। मैडम, ये महिलाओं के लिए आप गांव-गांव में जा रही है, इतनी तेज गर्मी है, पीने के पानी की और बिजली की काफी समस्या है, ये कैसे देखते हैं आप? कैसे? देखो, बहुत सारे गाँवों में तो ये सच्चाई है कि पीने का पानी जो है वो बहुत कम है। और एक गाँव में मैं अभी इससे लितानी से पहले गाँव में जाके आई हूँ, ढांड, तो मैं कहती हूँ पूरे गांव की टूटियां जो है वो खुली पड़ी है, नालियों में पानी चल रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को जो है इस चीज़ के लिए भी गंभीर होना पड़ेगा कि कहीं तो पीने का पानी नहीं है और कहीं सारी पाइपें जो है वो खुली होकर नालियों में पानी चल रहा है। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। सरकार में रहते हुए दुष्यंत चौटाला द्वारा अनेक विकास कार्य करवाए, किसानों के लिए कार्य करवाए, कितना रिस्पॉन्स आपको चुनाव मिल रहा है? देखो, दुष्यंत ने, मैं कहूँगी, 14 फसलों पर MSP दिलवाने का काम किया है। किसान की फसल खराबे का पैसा जो है वो उसके खाते में आ रहा है। सबसे बड़ा, मैं तो महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ। तो महिलाओं को जो हमने पंचायतों में दिलवाया ना, 50% की भागीदारी। आज मैं गांव में जाती हूँ, तीसरे गांव में महिला सरपंच मेरे साथ बैठती, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि महिला कहीं ना कहीं तो आगे आई। डिपो चला रही है महिलाएं, 33% उनको डिपो में दिया, 8% BCA को दिया है। रविदास मंदिर के लिए 54 करोड़ की ग्रांट दी है, प्लॉट दिलवाने का काम करे। और वो हिसार का तो खुद का देख लो, 750 करोड़ की ग्रांट दी एलिवेटेड रोड के लिए। हिसार में एयरपोर्ट लेके आए हैं। आज जो बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ ये एक हवाई पट्टी है, पर मैं आपके माध्यम से कहती हूँ कि सबसे पहले उस हवाई जहाज में अगर बैठ के कोई अटैची उठा के चलेगा ना, तो ये कांग्रेसी और बीजेपी वाले जाएंगे। ये अटैचियाँ उठा के बैठेंगे उस हवाई पट्टी पे जब हवाई जहाज चलेगी। खरखोदा में मारुति प्लांट लाने का काम, तो अनेकों 20,000 करोड़, 20
हजार किलोमीटर की सड़कें बनवाने का काम। तो कार्य दुष्यंत चौटाला ने बहुत किए और मैं तो आज भी खड़ी होकर गांव में हर जगह कहती हूँ, अगर विकास करवाना है तो दुष्यंत चौटाला की तरह सांसद बनाओ, उसकी माँ को सांसद बनाओ। थैंक यू।